इस दौर में हमें ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमें हुजूर तक पहुंचा दे, हुजूर तक पहुंचा दे। हमें ऐसा शख्स नहीं चाहिए जिसका मतलब हमारी जेब से हो, हमारी बैंक से हो, हमारे नजराने से हो, हमारे फसलाने से हो, हमारी खेती से हो, हमारे कारोबार से हो। हमें ऐसा रहबर चाहिए जिसका ताल्लुक हमारे दिल से हो, हमारे दिल से हो, और ऐसी नजर रखता हो कि निगाह डाल दे तो दिल बदल दे। हम सब जाते हैं, हुजूर दुआ कर दें बिजनेस बदल जाए, हुजूर दुआ कर दें पुरानी बिल्डिंग है ये बदल जाए, हुजूर दुआ करें कारोबार बढ़ जाए। कोई पीर के पास ये जाके भी कहता हुजूर नजर डाल दें कि गुंबदे खजरा नजर आने लग जाए। किसी ने कहा आज तक जाके? नहीं जी, सब तावीज़ के चक्कर में है। और तावीज़ अल्लाह माफ़ करे दौड़ादौड़ चलने, मैं मुनकिर नहीं हूँ तावीज़ों को, लेकिन जिस हद तक गुंजाइश है उस हद तक तावीज़ दिए जाए। ये इतने मोटे तावीज़ लटकाए पड़े गले, हाँ आए हाथ रखवाते हैं सर पे ना तो दिखते हैं तावीज़। ये क्या आते हैं मेरे पीर ने दिया। दूसरा कौन सा कि ये उनके अब्बा का है। तीसरा कौन सा कि ये फला मुजाबिर ने। तीन तीन तावीज़ लटकाए पड़े। मुझे एक बात बताइए, अगर पीर ये कह दे नमाज नहीं छोड़नी है तो मुरीद नहीं मानेगा? मानेगा ना। लेकिन गलती करते हैं हम खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं हम, गलत कर रहे हैं। पीर एक बार कह दे कि 40 जुमेरात आना तो 41 जाता है। अल्लाह के घर से 5 बार आवाज आती है हय्या अला सलाह, लेकिन किसी के कान पे असर नहीं पड़ता। कोई मतलब नहीं, वो तो जी मामूल है, वो तो होनी है जी। हम जाएं तब भी अजान होगी, ना जाएं तब भी होगी। नहीं, अगर पीर के बुलाने से 41 बार जाता है तो रब के बुलाने से 5 बार चला जाया कर, 5 बार चला जाया कर। कसम खा के कहता हूं, अगर मस्जिदों से रिश्ते मजबूत हो गए ना तो ये किलो किलो भर के तावीज़ों की जरूरत नहीं रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। पूछो ना आज किसी से, पूछो क्या हाल है, कहता पीर का करम है बस। खेती कैसी हुई? बस पीर का करम है। ठीक, अल्लाह फरमाता बता, जमीन का सीना चीर के कोपल मैंने निकाली, हवाएं चला करके पौधों को झूले मैंने झुलाए, रोजाना रात को शबनम से मुंह मैंने धुला, बता चांदनी से दिल मैंने लगाया, धूप देकर के इसको मैंने ताकत बख्शी, एक पौधे पे बाल लगाई, एक बाल में 70 दाने दिए, और दाने को इतना महफूज किया कि बारिशें आती रही दाना नहीं भीगा, तूफान आते रहे दाना नहीं टूटा, हवाएं चलती रही दाना नहीं टूटा। कितने लोग आके गुजर गए, दाने पे मिट्टी नहीं चढ़ने दी, इतनी बड़ी हिफाजत मैंने दी थी। एक बाल से 70 दाने मैंने दिए, हवाओं से झूले मैंने झुलाए, शबनम से मुंह मैंने धुले हैं, सूरज से ताकत मैंने बख्शी है, चांदनी से दिल मैंने लगाया है। जब तुझसे किसी ने पूछा क्या हाल है, तूने कह दिया पीर का करम है। बता मेरा करम किधर गया? जवाब दे कहा है मेरा करम। कभी ये ना कहा करो पीर का करम है, जब कहना हो तो ये कहा करो दुआएं पीर की है, करम खुदा का हो रहा है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर। समझ गए ना मेरी बात? बात समझ में आ गई सबके? आगे बढ़े, अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों मेरी बात पे गांठ बांध लेना, इसलिए कि जब मैं बोलता हूं ना मैं इसकी फिक्र नहीं करता हूं नजराना मारेगा कोई कि देगा, सब रख ले तू, सच बोल के जाऊंगा। हाँ मेरी गुजारिश है, आखिरत बेहतर चाहते हो तो मसलक के आला हज़रत पर पाबंदी से कायम रहो, पाबंदी से कायम रहो। बरेली वाले मुझे हिस्सा नहीं भेजते, हाँ मैं वहां का एजेंट नहीं हूं, बस मुझे फक्र है कि मैं बरेली के अख्तर रजा का नौकर हूं। मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं बरेली वाले मुर्शिद का नौकर हूं। बात सच्ची कह के जाऊंगा, सच्ची कह के जाऊंगा। कल तक जिनके बाप दादा आला हज़रत का नाम लेते रहे, आज वो आला हज़रत के नाम से चिढ़ते। क्या बात है साहब, हमें भी बताइए ना। तुम्हारे अब्बा को तो आला हज़रत का नाम अच्छा लगता था, तुम्हें उस नाम से चिढ़ क्यों है? हम ये फिर क्यों नतीजा ना निकालें? जब तक दुकान बंद थी तो आला हज़रत याद आ रहे थे, जब दुकान थोड़ी बहुत चलने लगी तो आला हज़रत से नफरत कर बैठे।
याद रखिए, ये उम्मत हया वाली भी है, वफा वाली भी है। आला हजरत ने सैकड़ों साल पहले कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और जब 100 साल के बाद हमने सुना तो हम भी फख्र से कहते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहेंगे पाबंदी से कायम इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, और जोर से इंशाअल्लाह। और अगर किसी ने ना छिचोरे के हाथ में हाथ दे लिया तो आज पीर बदल लो, वरना मैं बताऊं कई पीर ऐसे भी हैं जो मुरीद की वजह से कूटे जाएंगे, और कई मुरीद ऐसे हैं जो पीर की वजह से कूटे जाएंगे। मुफ्ती मुजफ्फर साहब, मैं एक पीर साहब को देख रहा, वो सजदा कर रहा तो करे शाबाश शाबाश। मैं सोच रहा था दे दे थपकी है आज, इतना लठ चलेगा कब्र में, ऊपर चादर चढ़ रही होगी, नीचे लठिया चल रही होगी। गलत नहीं कह रहा हूं, तुम सजदे करा रहे हो, सजदे करा रहे हो, तुम्हें अपने नसब पे इतना ना सजदे कराओ। अगर सजदे की गुंजाइश होती तो सबसे पहले अबू बकर ने मेरे मुस्तफा को किया होता, है वाह वाह वाह। उमर ने मुस्तफा को किया होता, बिलाल तो सजदे में रहते और खुबैब की तो इबादत हो जाती। तुम क्या, कसम खुदा की, खुदा के सिवा किसी को सजदे की इजाजत है ही नहीं। वाह वाह, बेवकूफ समझ रखा तुमने कौम को। ये उम्मत ऐसे ही नहीं बनी है, इस उम्मत को हम लुटने नहीं देंगे। मेरे हुजूर ने कहा था, जो मुझसे पहले नबियों ने काम किए हैं वो मेरे बाद उम्मत के उलमा करके दिखाएंगे। हाँ, तो यूं ही लुटने नहीं देंगे। कितना प्यार है हुजूर को उम्मत से, अल्लाह अकबर। नाम सुना है ना तारीख में, हजरत उवैस करनी का नाम। है वाह वाह। पीछे वाले लोग तो ऐसा मुंह देख रहे हैं, पता नहीं क्या कोई गुस्से की बात है भाई। अगर गुस्सा हो तो आंख निकाल के मेरे ही फेंक के मार दो। और बात सच्ची है ना, और इस नाम से प्यार है तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं उम्मत का प्यार बताने लगा हूं, उम्मत का प्यार। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मैं उन पीरों से बड़ा राजी रहता हूं जिनकी औलाद पढ़ती है। हजरत के साहबजादे हैं, हाँ, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रिहान साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली। असल में सुन्नियत को सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंचा है ना, वो इसी से पहुंचा है कि हम अगर पीर बन गए ना तो फिर हमने हाथ ही चुमवाए, हाथ ही चुमवाए हमने बस। उम्मत कहां जाएगी मसला मतलब नहीं, हाथ चुमवाओ बेटे, बिजनेस तैयार है। जब जाहिल पीर बनते हैं ना तो फिर अकीदे भी जाते हैं और अमल भी जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे, हजरत की नस्ल में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। और यार ये भी चाहते तो हाथ चुमते रहते ना, इनके बाद दो दो निस्बत थी, पीर भी थे सैयद भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा फौकियत दी तो हुजूर की विरासत को फौकियत दी है। कहने लगे सैयद होना अलग बात है, हुजूर के दीन का वारिस होना अलग बात है। सुभान अल्लाह। एक क्लिप चल रही है, क्या नाम है उनका, मौलाना गुलाम जिलानी अज़हरी के खिलाफ। बड़ा मसला हो गया अब तो भाई। ओ चैनल वालों, तुमसे भी गुजारिश है, तुम भी जरा होश के नाखून लिया करो। काट काट के डालते, थंबनेल कैसे बनाते, ये देखो मुफ्ती अम्माद ने मोदी हुकूमत को ललकार दिया। अब जो उनके मेंबर बैठे वो उसे ही पहले टच करेंगे, इनने क्या कहा। तो ये तो वीडियो डाल के घर लेटे, बवाल में फंसा मौलवी। जो सच हो ना वो थंबनेल पे लिखा करो, झूठ बोल के गुमराह न किया करो। है कुछ नहीं, बोले कौन दहाड़े मार के रोई, एक भी नहीं रोया। तुम भी जरा ख्याल किया करो। हाँ, हेडिंग ऐसी डालते, हाँ अरे आंसू ही मोमबत्ती के लगाते। भाई मेहरबानी करो, तुम्हारा काम सच दिखाना है तो सच दिखाओ, वरना बंद करो, टंडीले को लेके उठो। हाँ, इससे बड़ा नुकसान उम्मत को पहुंच रहा है। काट काट के वीडियो डालते हैं, मतलब कुछ का कहीं निकाला जाता है। गुलाम जिलानी अज़हरी साहब ने सिर्फ इतनी बात कह दी कि भाई आलिम बहरहाल आलिम है, जो सिर्फ सैयद हो उसकी इत्तिबा लाजिम नहीं है, इत्तिबा आलिम की लाजिम है। क्या गलत कहा? इस बात को हर आदमी हजम करेगा।
अगली बात उन्होंने कही कि जिनकी पूरी दुनिया इत्तिबा करती है, इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, कहते ये जो चारों इमाम है इनमें से कोई भी सैयद नहीं है, लेकिन सारे सैयद इनकी इत्तिबा करते। तो इल्म है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह सलामत रखे ऐसे सैयदों को जिन्होंने हाथ चुमवाने को जरूरी नहीं समझा, हुजूर का दीन पढ़ाने को जरूरी समझा है। हाँ, इससे सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा, सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत वैसे करनी के ताल्लुक, हुजूर को उम्मत से कितना प्यार है। एक दिन मेरे हुजूर खड़े हुए ना और यूं बटन खोलने लगे। सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह क्यों खोले? फरमाने लगे मुझे यमन से वफा की महक आ रही है। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहने लगे मुझे यमन से वफा की महक आ रही है। कहने लगे हुजूर कौन है यमन में? फरमाने लगे मेरा गुलाम है, नाम उवैस है। आका आपका दीवाना? फरमाने लगे इतना बड़ा दीवाना है जब भी कोई जाता है मेरी बातें करता है, उससे पूछता है तूने हुजूर को देखा कि नहीं, तूने हुजूर का शहर देखा है? फिर मेरे हुजूर को भी देखा होगा। तो सहाबा कहने लगे हुजूर अगर इतना ही इश्क है तो फिर मिलने क्यों नहीं आया? कुर्बान जाओ। मेरे हुजूर फरमाते मेरे सहाबा मजबूरी है उसके आगे। कहा क्या? कहा घर में नाबीना माँ रहती है, अगर वो मेरे पास आया तो माँ का ख्याल कौन करेगा? अल्लाह अकबर। इतना सुना ना, सहाबा के दिलों में भी हसरत पैदा हुई, काश उस दीवाने को हम भी देखें। कैसा आशिक हुजूर का। ये मजमा मेरे आगे बैठा है। मैं ऐसे पीरों को भी जानता हूं जो दुनिया को हिदायत देते हैं और अपनी माओं से झगड़े करते हैं। मिंबर से लीड के नीचे तक सबसे गुजारिश है, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का नहीं। वली बनना चाहते हो आज भी माँ बाप की दुआएं लिया करो। और यह जरूरी नहीं है वली वही बनेगा जो बचपन से मुत्तकी होगा। अगर यह जरूरी होता ना तो फुजैल बिन अयाज कभी वली ना बनते। अगर यह जरूरी होता ना तो बिश्र हाफी कभी वली ना बनते। यह जरूरी होता तो जुनैद बगदादी कभी वली ना बनते। ये वो है जिनकी जिंदगियां दूसरे कामों में गुजरी, लेकिन जब से रब के हो गए रब इनका हो गया। अल्लाह अकबर। हम माँ बाप की बिल्कुल फर्माबरदारी नहीं करते। कितना इश्क हुजूर से रोते थे। कोई आता मदीने शरीफ से ना, उससे पूछते तूने मेरे हुजूर को देखा? कहा हाँ। कहते फिर बता लब कैसे थे, आंखें कैसी थी, जुल्फे कैसी थी? वो बताता। अपनी ऊँटनी का दूध दूते हुए फिर उसको पिलाते। कहते यार हुजूर के मदीने का मेहमान है, कुछ मेरे दस्तरखान पे भी खा के चला जा।